जापान में जब कोई बर्तन टूट जाता है, वो बर्तन को जोड़कर उसमें ब्यूटीफुल गोल्डन कलरिंग कर देते हैं और जैसे वो चाहे उसको ब्यूटीफुल आर्ट की तरह वो फिर से जोड़ लेते हैं। तो मित्रों, हम जिंदगी में जब भी दुख की अवस्था में होते हैं, हम टूट जाते हैं, हम इम्परफेक्ट हम अपने आप को सोचते हैं, उस टाइम पे ही आपको अपनी लाइफ को, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना है, सुंदर बनाना है। लेकिन क्या करना है? आपकी दृष्टिकोण बदलनी चाहिए। जैसे ये जापानीज लोग टूटे हुए बर्तन को भी ना फेंक कर उसी को जोड़कर ब्यूटीफुल आर्ट बना देते हैं, ब्यूटीफुली गमले के वेस बनाते हैं और उसी इम्परफेक्शन में, उसी टूटी हुई चीज में भी वो सुंदरता देखने की क्षमता इन लोग में होता है। लेकिन हम क्या है ना, हम इतनी जल्दी हार जाते हैं। जब भी छोटी सी दुख आती है या बड़ा दुख आते, कोई लोग सुसाइड करने के सोचते हैं। मित्रों, जापानीज लोग से सीखें कि दुख की अवस्था में भी सुख की दृष्टिकोण से हम कैसे देख सकें, कैसे हमें ये दुखी अवस्था में टूटे हुए दिल को भी हम कैसे जोड़ के सुंदर बना सकते हैं, कैसे आप सुंदर फूल बन सकते हैं। इससे आप जापानीज लोग से सीखनी पड़ेगी मित्रों। इसीलिए हर दुख में एक कुछ न कुछ राज, सुख की राज छुपा हुआ होता है मित्रों। इसीलिए आप हिम्मत मत हारना। ये 2026 साल में आपने जितने भी दुख भोगे, आपने जीने की कला नहीं सीखी, दुख के ऊपर भी जीने की कला होती है मित्रों। ये जापानीज लोग से आपको सीखना चाहिए। तो मित्रों, आज से आप वादा करो, 2026 में जितने भी दुख आए, जितने भी आप हिम्मत हारें, जितने भी आप लोग आपको क्रिटिसाइज करें, उसमें भी एक सुंदरता देखिए, कुछ लर्निंग करने की कोशिश करिए, उससे कुछ सीखने की कोशिश करिए और उसी को आप ब्यूटीफुल एक नया संसार बनाए मित्रों। क्योंकि जिंदगी ना रुकती हुई एक रास्ता है मित्रों, एक जर्नी है। ये कोई एंडिंग जर्नी नहीं है मित्रों। हमको चलते जाना है कि जैसे पानी चलते जाते हैं, रुकते ही नहीं, क्योंकि रुकते ही वो पानी खराब दिखने लगता है, खराब बास आने लगता है। इसीलिए जिंदगी को रोकना नहीं है मित्रों। ये भगवान ने दिया हुआ ये ब्यूटीफुल प्राकृतिक हमको जो दिया है, उसको समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए। और ये 2026 में आपका जिंदगी सुखमय हो, आनंदमय हो और दुख में भी सुख से जीने की कला आप सीखें मित्रों। तब तो आपकी जिंदगी सुखी सुखी है मित्रों। क्योंकि जिंदगी को हम एक समान जैसे स्वीकार करके चलने की कला जब सीखते हैं ना, तो यहाँ दुख नहीं रह जाता मित्र। दुख भी हमको सुख लगने लगता है, दुख भी हमको आनंदित लगने लगता है मित्रों। इसीलिए अब ये कैसे करें? आप किसी भी पॉजिटिविटी को पकड़ें, जैसे आप ध्यान करें, मंत्र जाप करें, मंदिर जाए, अपने आप को पुश करें, अपने आप को फोर्स करें पॉजिटिविटी की तरफ, सकारात्मक की तरफ इतना आपको पुश करें, इतना आपको जोड़ दें कि वहाँ नकारात्मक की रहने की चांस ही नहीं है मित्रों। नकारात्मकता ऐसे दौड़ के भाग के चला जाएगा आपकी ज़िंदगी में। इसलिए मित्रों, दुख में सुख की तलाश करो, आपको सारा जिंदगी कब कट जाए पता ही नहीं चलेगा मित्रों। फिर से नया साल की बहुत बहुत शुभकामना पॉजिटिविटी के साथ। जय माता दी।